हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। सो व्हाट इज़ फेडरलिज्म, हमारा पहला क्वेश्चन है। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जो पावर होती है वो डिवाइड होती है कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी और बहुत सी जो अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं उनके बीच में। कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब यहाँ पे स्टेट्स है। सो फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, जब जो गवर्नमेंट की पावर होती है वो कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस स्टेट्स के बीच में डिवाइड होती है या स्टेट्स की अथॉरिटी के बीच में डिवाइड होती है, तो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। अगर हम अदर वर्ड्स में बोलें, सो फेडरलिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज़ अ डिवीज़न या फिर शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स फेडरलिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर जो पावर होती है वो डिवाइड होती है दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, या फिर कह सकते हैं कि जो पावर होती है वो शेयर होती है दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। तो ये क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन है फेडरलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो यूनिटरी सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट है, अंडर दिस देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम के अंदर या फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ एक वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। वहीं अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करें तो देयर इज़ टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम में क्या होती हैं, दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट डू नॉट इंजॉय एनी फ्रीडम और पावर्स। वैसे तो यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है भी तो जो अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जो कि है स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, उनके पास ज़्यादा फ्रीडम और पावर्स नहीं होती है। मीन्स वो कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं, उनको किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। तो अगर कोई और लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती भी है तो उनके पास फ्रीडम या फिर पावर नहीं होती है कोई भी डिसीजन लेने की। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम का सेकंड पॉइंट। सो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट एंजॉय फ्रीडम और पावर्स। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, तो जो अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं मीन्स स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, वो क्या करती हैं, फ्रीडम और पावर दोनों इंजॉय करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट दोनों के ही पास फ्रीडम भी होती है और पावर भी होती है किसी भी डिसीजन को लेने की। थर्ड है हमारा एग्जाम्पल। तो यूनिटरी सिस्टम में हमारे पास एग्जाम्पल है ब्रिटेन एंड फ्रांस का, वहीं फेडरल सिस्टम में एग्जाम्पल है इंडिया एंड यूएसए का। जैसे इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट होती है उनके पास फ्रीडम भी होती है और पावर्स भी होती है अपने एरिया को या अपने एरिया के लिए कोई भी डिसीजन लेने की स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के पास क्या होती है, पावर होती है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में फर्स्ट पॉइंट है टू और मोर लेवल्स या फिर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को ही टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सो फेडरलिज्म का ये फीचर है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेकेंड है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। मीन्स जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, लेकिन हर एक लेवल का क्या होता है, अपना खुद का जुरिस्डिक्शन होता है। जुरिस्डिक्शन मतलब होता है लीगल अथॉरिटी। सो भले ही जो गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन्स को गवर्न कर रही हैं, लेकिन हर एक जो गवर्नमेंट है या फिर हर एक जो लेवल है उनका क्या होता है, अपना एरिया होता है लीगल अथॉरिटी का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फॉरेन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन या लॉ पास कराने हो तो वो कौन करा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकती है। सो मीन्स फॉरेन अफेयर से रिलेटेड जो लीगल एरिया आ जाता है वो किसके अंदर आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स के अंदर आ जाता है। तो जो फॉरेन अफेयर किसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन के अंदर है। सो इसी तरीके से हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या होता है, अपना अपना जुरिस्डिक्शन का एरिया डिफाइन होता है। मीन्स अपना अपना लीगल अथॉरिटी का एरिया डिफाइन होता है। थर्ड पॉइंट है
jurisdiction of respective tiers of government are specified in the constitution। मीन्स जो भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो लीगल अथॉरिटी का एरिया है, मीन्स क्या उनके पास लीगल अथॉरिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई है कि कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या किस चीज़ से डील करेगी, क्या उनकी लीगल अथॉरिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। फोर्थ पॉइंट है द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स फेडरलिज्म के अंदर कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को चेंज नहीं कर सकती है, ये भी फेडरलिज्म का एक फीचर है। फिफ्थ है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को एक्सप्लेन करें, और साथ ही साथ जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनके पावर के बारे में ही कोर्ट ही एक्सप्लेन करती है। सो ये कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है डिफरेंट, उनकी पावर्स के बारे में एक्सप्लेन करें। सिक्स पॉइंट है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मीन्स जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उन सभी के सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, क्लियरली स्पेसिफाइड है। मीन्स क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौन से गवर्नमेंट को कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कहाँ से उनके पास मनी या फिर इनकम आएगी, ये क्लियरली जो है डिफाइन है। टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब क्या है, फ्रीडम, ताकि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास क्या रहे, फाइनेंशियल फ्रीडम रहे। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है और उसके उन्हें पता ही नहीं है कि उसके लिए वो कहाँ से मनी ले, कहाँ से उनके पास मनी आएगा, ऐसा ना हो, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास इंश्योर हो, किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दूसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिपेंडेंट ना होना पड़े मनी के लिए। इसीलिए सबका क्या है, क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। फेडरलिज्म का नेक्स्ट फीचर है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। मीन्स ये फेडरलिज्म के अंदर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करें, कंट्री की यूनिटी को, कंट्री की एकता को सेफगार्ड करें, मीन्स बचाए भी रखें और साथ ही साथ प्रमोट भी करें। मीन्स अगर किसी सोशल ग्रुप के बीच में यूनिटी नहीं है तो वहाँ पर क्या करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की कि वो क्या करें, वहाँ पे यूनिटी प्रमोट करें, यूनिटी लाने की कोशिश करें। सेकंड है टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। जितनी भी हमारी कंट्री में रीजनल डाइवर्सिटी हैं या फिर जहाँ पर भी रीजनल डाइवर्सिटी हैं, रीजनल डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं, अलग अलग रीजन के लोग रह रहे हैं, तो ये जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी अकोमोडेट किया जा सके। मीन्स उसको भी साथ में लेके चलना है। ऐसा ना हो कि रीजनल डाइवर्सिटी के बीच में हम कंट्री की यूनिटी टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है फेडरलिज्म का कि हम क्या करें, यूनिटी को सेफगार्ड भी करें और साथ ही साथ उसे प्रमोट भी करें अगर हमारी कंट्री में यूनिटी नहीं है। और दूसरा जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करें, उसको साथ में लेकर चलें। तो ये क्या है, कुछ फीचर्स हैं फेडरलिज्म के। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फेडरेशन या फिर टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। सो दो टाइप के फेडरलिज्म होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। मीन्स कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं वो साथ में आते हैं ताकि वो क्या कर सकें, एक बिगर यूनिट फॉर्म कर सकें। अब ये लोग साथ में क्यों आते हैं और एक बिगर यूनिट क्यों फॉर्म करते हैं, ताकि ये लोग मोर पावरफुल रहें, ज़्यादा इनकी सिक्योरिटी हो, ज़्यादा सेफ्टी हो। क्योंकि अगर अलग अलग रहेंगे तो कोई भी आकर इनके ऊपर अटैक कर सकता है और ये ज़्यादा पावरफुल भी नहीं होंगे। लेकिन जब बहुत सारे स्टेट साथ में आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। क्योंकि अब अलग अलग स्टेट्स के जो रिसोर्सेज हैं वो साथ में आ गए हैं, तो जब अलग अलग स्टेट्स के रिसोर्सेज साथ में आ जाएंगे तो वो ज़्यादा पावरफुल होंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स। लेकिन भले ही ये लोग साथ में आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी हर एक इंडिपेंडेंट स्टेट के पास इक्वल पावर होती है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स। मीन्स जितने भी ये स्टेट्स साथ में आए हैं और एक बिगर यूनिट फॉर्म कर रहे हैं, इन सभी स्टेट्स के पास क्या होती है, इक्वल पावर होती है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल क्या हैं, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है
होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है? लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मेनली लार्ज कंट्रीज़ में देखा जाता है, जहाँ पर कंट्री बहुत बड़ी होती है, वहाँ पर किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए कंट्री को मैनेज करना या फिर कंट्री को ईजिली हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो नेशनल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि वो पावर डिवाइड करेगी या पावर शेयर करेगी स्टेट्स के साथ भी। जैसे हमारे कंट्री में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रखा है कि जो पावर है वो डिवाइडेड है, क्योंकि हमारी कंट्री भी क्या है, बहुत बड़ी है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में यही होता है कि जो लार्ज कंट्री है वो डिसाइड करती है कि जो पावर है वो डिवाइड होगी या शेयर होगी कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। और ऐसा क्यों होता है? ताकि जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ईजी हो सके, इसीलिए ऐसा किया जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट या किसी और लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल होती है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल क्या है? इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फेडरेशन। इन तीनों पॉइंट्स को डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी हम लिख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।